हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड नॉलेज वर्ल्ड में 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम आगे के क्वेश्चनों की बात करेंगे। कल हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे, उससे आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित कीजिए। देखते हैं क्या है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। जन्म का कमल, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल और मृत्यु वो है स्तूप। तो मतलब ऑप्शन ए का है कमल। ठीक है, देखते हैं। जन्म का है कमल, गृह त्याग का है घोड़ा और ज्ञान का है पीपल और मृत्यु का है स्तूप। मतलब ए का फर्स्ट नंबर, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। मतलब सी अपना सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ये दोनों कथन सत्य हैं। दोनों कथन सत्य हैं। जैन धर्म तप एवं अहिंसा पर विशेष बल देता है और जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र जो भद्रबहु द्वारा रचित है। भद्रबहु जो दिगंबर जैन धर्म के प्रमुख हैं, उनके द्वारा लिखा गया है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य ने परम भगवत की उपाधि धारण की थी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? सही आंसर है एरण। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में 510 ईसा को उसके सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है, जो हुणों के साथ युद्ध में मारा गया था। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेख के प्रमाण जो एरण में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात कौन सा उसका तत्कालीन उत्तराधिकारी बना? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात आराम शाह तत्कालिक उत्तराधिकारी बना, जिसका कुछ तुर्क मलिकों व अमीरों ने विरोध किया और स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। बलबन ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश ने तुर्कानी चहलगानी या 40 अमीरों का समूह की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवाने खालसा के पास था? सही उत्तर है राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि पर। मुगल काल में खालसा भूमि केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में थी और जिसका लगान सीधे राजकोष में जमा होता था। दीवाने खालसा का उत्तरदायित्व राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि से था। अगला क्वेश्चन है, अपनी किस विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था? गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस पर इंपॉर्टेंट टिक करें। अकबर ने अपनी गुजरात विजय तथा 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय के बाद 1602 में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर-ए-नौबत क्या था? सर-ए-नौबत क्या था? पैदल सेना अधिकारी।
शिवाजी की सेना के 3 महत्वपूर्ण अंग थे। पागा राजकीय घुड़सवार, सिलेदार ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। पैदल सेना का भी शिवाजी के सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथा है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ है। ये दोनों कथन सत्य हैं। सत्य कथन का चयन करना था तो ये दोनों कथन सत्य है। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। जातक ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व पहली शताब्दी में आरंभ हो चुकी थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण बुरहूत और सांची के स्तूप की वैष्णी पर उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट है। जातक ग्रंथ गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा ग्रंथ है। इसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेद से सिद्ध होती है? सही आंसर है कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निवेदिका के साक्ष्य कालीबंगा से खोजी गई अग्निवेदिका से सिद्ध होते हैं। कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। सुरकोटड़ा के नगर गढ़ी और आवासीय क्षेत्र में विभाजित है। आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है जो उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? मुद्रा राक्षस। इसका आंसर है मुद्रा राक्षस। अखंड भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त की थी तथा विशाखदत्त मुद्रा राक्षस में दी गई है। वृद्ध कथा के लेखक सेवेंद्र हैं। वास्तवदत्ता के लेखक गुप्तकालीन प्रसिद्ध पत्रकार सुबुदु हैं। गाथा सप्तशती के लेखक सातवाहन शासक काल है। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा? सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित हैं? भू राजस्व विभाग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? सही उत्तर है जाबती। सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? सही आंसर है 1909 ईस्वी में। सही आंसर होगा ए। गंगा यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सही उत्तर है ऋग्वेद में। जैन मंत्र में संथारा से क्या तात्पर्य है? संथारा तीर्थकरों की शिक्षाएं। संथारा से तात्पर्य है तीर्थकरों की शिक्षाएं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही उत्तर है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के कारणता के सिद्धांत को प्रत्यक्ष समुत्पाद कहा जाता है। अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? सही आंसर है आजीवक। सम्राट अशोक ने पहाड़ों की चट्टानों को काटकर गुफाओं के निर्माण की वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया था। गया में बराबर की पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए करण, चौपड़, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया। पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस
कब मनाया? 16 अगस्त 1946। पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। यह दिवस भयानक सांप्रदायिक दंगों का सूचक था जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए। आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। उन्होंने 1987 में मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। ये थे हमारे आज के 1000 सीरीज के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और एग्ज़ाम में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।